हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि हम सभी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं और इस बार वैकेंसी अधिक सीटों के साथ आने वाली है और काफ़ी बदलाव के साथ आने वाली है। जैसा कि जानते हैं कि 90 अंक का जो है 90 क्वेश्चन हमारे जो है आएंगे अपने सब्जेक्ट से, वो किसी का कोई भी सब्जेक्ट हो, और 30 क्वेश्चन आएंगे जो है जीएस से। तो इस बार जो है सब्जेक्ट के साथ साथ जो है जीएस पर भी अपनी पकड़ बनानी है, मजबूती बनानी है अगर जॉब पाना है तो। ठीक है। और क्या होता है कि कभी कभी आज हम सभी बात करेंगे कि अगर मोटिवेशन ना मिले, यानी कि अगर पढ़ने में मन ना लगे तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यह है कि रटना नहीं चाहिए। रटने के बजाय हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी और काफ़ी समय तक वो चीज़ें मुझे याद होगी, है ना। और हर दिन आप ना छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे लगातार आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आप 1.5 घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, फिर बीच में 10-5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इसी तरह से आप छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए। यानी कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बुक को मान लीजिए मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं इस समय वही पढ़ रही हूँ, तो उसका कोई एक प्रकरण आप पढ़िए। रामचंद्र शुक्ल की बुक को मैं पढ़ रही हूँ और आदिकाल को 4 भागों में बांटा गया है। वो चारों मैंने कंप्लीट कर लिया है। और भक्ति काल में, जैसे कि भक्ति काल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है आचार्य शुक्ल की बुक में। तो 6 पार्ट में जो सामान्य परिचय है उसे मैंने पढ़ लिया है, और जो ज्ञान मार्गी शाखा है वो भी कंप्लीट हो गया है। और निर्गुण हम सभी पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रेम मार्गी सूफी काव्य मैं पढ़ रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने आज ये कंप्लीट हो गया होता मेरा, बट नहीं हो पाया इसलिए क्योंकि मैं जो है पढ़ने लगी थी। मुझे क्वेश्चन पढ़ना था। आजकल मैं पढ़ रही हूँ, कुछ क्वेश्चन लगा रही हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं लगाने लगी इसलिए नहीं कवर हो पाया। लेकिन इसे इस टाइम, यानी कि मैं ये जो वीडियो डाल रही हूँ ये इवनिंग के टाइम में डाल रही हूँ, तो मैं इस टाइम में उसे कंप्लीट करके रहूँगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि छोटे छोटे लक्ष्य मैं बना रही हूँ, छोटा छोटा टारगेट जो मैं कंप्लीट कर सकूँ। और अगर पूरे दिन में मेरा नहीं होता है तो मैं किसी न किसी तरह से उसे हर हाल में कंप्लीट करती हूँ। इसी तरह से मैं पढ़ रही हूँ और आप सभी को भी मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल हार ना मानें और छोटा छोटा प्रयास करें। क्योंकि जो छोटा छोटा आपका प्रयास है वो आपके जो है पढ़ाई को सरल बनाएगा, आसान बनाएगा, और धीरे धीरे आप जो है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, ये होता है कभी कभी कि अगर मन ना लगे तो हम खुद को कैसे मोटिवेट करें, क्या करें, कैसे करें। जब पढ़ने में मन नहीं लग रहा होता है तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। तो जो मैं करती हूँ मैं बताती हूँ कि जो सबसे इजी पार्ट हो आप उसे लेकर के बैठ जाइए। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो जो सबसे इजी पार्ट हो उसी को लेकर के आप बैठ जाइए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 6 घंटे लगातार पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं कि हम बैठ जाएँ तो 3 घंटे उठें ही ना। मैं कहती हूँ कि अगर 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़िए, नहीं मन लग रहा है तो थोड़ी देर क्वेश्चन लगा लीजिए, है ना। जो इजी पार्ट है मेरा मतलब है उसे अगर आप लेकर के पढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी पढ़ाई है वो धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। तो देखो, मन किसी का आसानी से लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है। और वैसे भी पढ़ाई में जो है मन जो है लगाना पड़ता है, यानी कि खुद को खुद से प्रेरित करना होता है। देखिएगा, अगर कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसी तरह से ठीक मैं भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को और जल्दी मतलब शीघ्र अतिशीघ्र ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि इस पर मुझे क्वेश्चन भी बनाना है और क्वेश्चन मैं अपने आप खुद से बनाऊँगी क्वेश्चन। क्योंकि बुक पढ़ने के बाद क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है पीवाईक्यू को देखते हुए, है ना। तो बहुत सारे एमसीक्यू लगाया है अब तक, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से बनने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन को मैं स्वयं देखूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और क्या कर रहे हैं, क्या जो है कैसे आप सबकी तैयारी चल रही है, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और पूछ भी सकते हैं परीक्षा से संबंधित, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट इत्यादि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जितना मुझे नॉलेज है या मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और बाकी यही सब है। फिर मिलेंगे, नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।